चंचल, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि औरतें पढ़ लिख कर अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो गई तो फिर ये किसी की नहीं सुनने वाली। लो आ गई ना अपना घर तोड़कर। आप बिठाओ अपनी बेटी को घर पर। चाचा ताना मारते हुए बोले। अरे, जिस घर में औरतें अपनी चलाती हैं उस घर को तो टूटना ही है। थोड़ा तो दब कर रहना सिखा देते। अब निकाल दिया ना ससुराल वालों ने घर से। चाची क्या कम थी? वो भी बोली, क्या सारी गलती इसकी ही है जो उसे ही सुनाए जा रहे हो? अरे, माँ की बिगाड़ी हुई बेटी है, बाप की क्या गलती? बेचारा वो तो कमाने चला जाता है। क्या माँ नहीं समझा सकती थी उसे, जो उसे अपने साथ ही ले गई? दादी भी अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, कितना समझाया था कि ग्रेजुएशन तक पढ़ ले। अब तो शादी कर दो, लेकिन नहीं, पूरी पढ़ाई करवानी है, नौकरी करवानी है, उसके बाद उसकी शादी करेंगे। लो हो गया ना अब सब कुछ। चाचा फिर से बोले। देवर जी, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? बात पढ़ाई लिखाई पर कहाँ आ गई? बात तो ये है ही नहीं। बात तो ये है कि चंचल के ससुराल वाले इस पर हाथ उठाते हैं, इसे मारते पीटते हैं। अब की बार सीमा जी बोली, देखा, मैंने कहा था ना, एक बेटी का घर उसकी माँ ही बिगाड़ती है। देख लो, भैया एक शब्द नहीं बोल रहा है क्योंकि वो बेचारा दुखी है। और भाभी को देखो, अभी भी कैसे जवान कैंची की तरह चल रही है। अरे, ये ही अपनी बेटी का घर बसने देना नहीं चाहती। चाचा ने कहा, और पढ़ाई लिखाई की बात क्यों ना करें, इससे नौकरी करवाने की बात क्यों ना करें। अगर ये नौकरी नहीं कर रही होती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो चुपचाप उस घर में पड़ी रहती। आजकल की औरतें दो पैसे क्या कमाने लग जाती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं। दादी ने कहा। ये सुनकर सीमा जी को भी गुस्सा आ गया। अम्मा जी, आपको जो कहना है कहिए, पर अब मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। आपकी इज्जत के लिए मेरी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं। कहकर सीमा जी अपनी बेटी चंचल के पास अंदर कमरे में आ गई, जो एक कोने में चुपचाप बैठी बैठी सबकी बातें सुन रही थी। सीमा जी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सीमा जी बोली, बेटा, कोई साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ हूँ। चंचल शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसका परिवार रूढ़िवादी सोच का रहता था। जब चंचल ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तभी घर के सभी सदस्यों ने उसकी शादी की लगा दी थी। ऐसे समय में सीमा जी ने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया था और उसे आगे की पूरी शिक्षा दिलवाकर ही उसकी शादी कराई थी। तब भी सीमा जी को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। चंचल शादी होकर जब ससुराल में गई तो वहाँ किसी को उसके नौकरी करने से ऐतराज नहीं था। उसके ससुराल में उसकी सास बबीता जी, पति गगन और देवर मनीष ही थे। छोटा सा परिवार था। जल्दी चंचल ने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, पर चंचल को ये नहीं पता था कि ससुराल में नौकरी करने से ऐतराज नहीं है, लेकिन बहू अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, अपने आर्थिक फैसले नहीं ले सकती। यहाँ तक कि उसके ऑनलाइन खरीदारी करने पर भी ऐतराज था। जब शुरुआत में वो बाजार से अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाई थी तो घर में माहौल खराब हो गया था। हालत ये हो गई थी कि उसके पापा को बुला लिया गया था। तब पापा और चाचा वहाँ आए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह उसके पति को दिलवा दिए गए थे। तब भी चंचल ने कहना चाहा था तो वो लोग सबके सामने उसी को ही डांट कर आ गए। ये देखकर तो उसके ससुराल वालों की हिम्मत और बढ़ गई। एक बार चंचल के ऑफिस में पार्टी थी। उसके लिए चंचल को कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था। उसने गगन से कहा भी, लेकिन गगन ने सुनकर अनसुना कर दिया। जब पार्टी को 2 ही दिन रह गए तो उसने अपने लिए ऑनलाइन सामान मंगा लिया। जब सामान घर पहुंचा तो बबीता जी ने काफ़ी हंगामा किया और गगन को उसी समय ऑफिस से बुला लिया। गगन भी ये सब देखकर गुस्सा हो गया। उसने आओ देखा न ताओ, सीधे चंचल पर हाथ उठा दिया। तब भी चंचल ने अपने पापा और चाचा को फ़ोन लगाया था, लेकिन कोई नहीं आया। चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि
तुम्हारे घर का मामला है, तुम खुद निपटाओ। सीमा जी ने साथ देना चाहा तो घर वालों ने रोक लिया, लेकिन अभी कल तो मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। कल वो अपनी सहेली, जो कि उसके ससुराल के पास ही रहती थी और एक ही ऑफिस में काम करती थी, के साथ घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। चंचल को तो हल्की फुल्की खरोच ही आई थी, पर उसकी सहेली के सिर पर और पैर पर काफी चोट आई थी। जैसे तैसे लोगों की मदद से चंचल उसे अस्पताल लेकर गई और वहाँ उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। वैसे भी सहेली अपने साथ उसे लाती ले जाती है, पर कभी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं लेती। ये सोचकर चंचल ने अपने मोबाइल से ही वहाँ हॉस्पिटल का बिल भर दिया और उसे लेकर घर आ गई। उसे उसके घर छोड़कर वो घर में आई तो बबीता जी उसके लेट आने पर गुस्से में ही बैठी थी। तभी उसकी सहेली की सास उसके पीछे पीछे आ गई और उसे पैसे देकर उसका शुक्रिया अदा किया। जब बबीता जी को पता चला कि आज भी चंचल बिना किसी की इजाजत के पैसे खर्च करके आ गई, तो बस बात का बतंगड़ बन गया। जबकि उसकी सहेली की सास उनके सामने ही पैसे देकर गई थी, पर फिर भी वो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिर वही हुआ जिसका डर चंचल को था। फिर उसके पति गगन ने उस पर हाथ उठाया, उसे मारा पीटा, वो भी बेल्ट से। लेकिन इस बार चंचल के सब्र का बांध टूट गया। इस बार चंचल ने अपने पापा या चाचा को फोन करने की जगह सीधे अपने पति के गाल पर थप्पड़ दे मारा। उसके इस कदम से सब लोग हैरान रह गए। बस उसके बाद इतना बतंगड़ बना कि ससुराल वालों ने उसे धक्का देकर निकाल दिया, पर चंचल ने भी कोई माफी नहीं मांगी। वो वहां रुकने की जगह सीधे पुलिस स्टेशन चली गई और अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपने मायके आ गई। बस तब से मायके में ही हंगामा चल रहा था। चाचा चाची दादी सब तो ससुराल में फोन कर करके उन लोगों से माफी मांग रहे थे, जैसे उनकी बेटी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, और इधर चंचल पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहे थे। पर इस बार एक बार फिर सीमा जी अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई थी। अब वो उसे वहां भेजने के पक्ष में नहीं थी। आखिर ऐसे कैसे अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दे। आखिर मायके का माहौल इतना बिगड़ते देखकर चंचल ने अलग रहने का फैसला कर लिया। उसने 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया और अब उसी में रह रही है। इधर उसने अपने पति से तलाक के लिए केस फाइल कर दिया और उसे जल्दी तलाक भी मिल गया। पहले तो फिर भी सीमा जी अकेली ही उससे मिलने के लिए उसके पास आती थी, लेकिन अब उसके पापा भी उससे मिलने आने लगे थे। शायद उन्हें भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि कफन में लिपटी हुई बेटी से अकेली रह रही बेटी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।